बाय आप सभी लोगों का एक साथ गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के बीच में। इतिहास के सेमेस्टर को कवर करूँगा। कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरा गया था मौर्य कालीन पर, लेकिन वो मौर्य कालीन जो था, मौर्य का कालीन इतिहास जो था एक नॉर्मल बुक से मिला था मुझे। लेकिन ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ ये मौर्य काल के स्वर्ण काल जिसे माना जाता है उसका एक सबसे अच्छा बुक से मैंने इसको एक किसी स्टूडेंट का रफ ही है फेयर है, उस फेयर से मैं आपको मौर्य कालीन के इतिहास के बारे में आज जानकारी दूंगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं विषय इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ये प्राचीन इतिहास है जिसको हम मौर्य कालीन या मौर्य काल या मौर्य कालयोत्तर काल, मौर्य और मौर्य उत्तरीय काल से नाम से जानते हैं, जिसको हमने पाठ संख्या 1 दे रखा है। कह रहा है मौर्य वंश का स्थापना। आपको बता दें कि मौर्य वंश का स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब मौर्य कालीन का इतिहास जो है, मौर्य वंश का स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व, और 322 ईसा पूर्व से लेकर के यानी 185 ईसा पूर्व के दौरान मौर्य कालीन का शासनकाल माना जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मौर्य काल के माना जाता है जिसमें 137 साल तक मौर्य कालीन का शासन चलता रहा। आइए उसमें हम देखते हैं दो भाग, इसमें एक यानी यहाँ पर दो यानी ए एंड बी, इसमें दो एरियाएं क्लियर की जाती है, बांटी जाती है। जिसमें पहले नंबर पे आता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आता है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना यानी ये जो सन दिख रहा 322 ईसा पूर्व के पहले हमारे इस शासन के व्यवस्था से हिसाब से देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं था, घनानंद वंश चल रहा था। और घनानंद वंश के दरबार में चाणक्य नाम के एक मंत्री काम करते थे, जिसको कुछ बुरा भला कहने के कारण चाणक्य जी ने नाराज़ होकर के उनके दरबार को छोड़ करके चले जाते हैं। और चंद्रगुप्त उस समय वहाँ उनके दरबार में सेनापति का कार्य करता है, सेना में एक निम्न क्लास के लेवल में काम कर रहे थे। दोनों लोग असंतुष्ट होकर के घनानंद के कार्यक्रिया से असंतुष्ट होकर के चाणक्य ने उनकी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता है, और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी वहाँ से निकल आते हैं। आने के बाद ये एक चंद्रगुप्त मौर्य ज्यों ही आते हैं और उसके बाद चाणक्य से मुलाकात होती है, तो चाणक्य उस समय एक न जंगल में एक कुश को ख़त्म करते हुए पाया गया। मतलब एक जगह जा रहे थे चाणक्य, उनके पैर में कुश गड़ जाने की वजह से वो दही और मट्ठा मतलब दही ले जा करके उसमें डुबो करके उसको निकाल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य उसी दौरान मिल जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुश को ख़त्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे भाई इतना डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, इसको उखाड़ कर फेंको, बात ख़त्म, आगे बढ़ो। उन्होंने कहा ना ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ, अगर उखाड़ कर फेंक दूँगा तो इसका ऊपर का उखड़ेगा, नीचे से नहीं। अगर मैं इसको दही इसमें डाल देता हूँ तो ये दही उसकी जड़ तक जाएगी, सड़ जाएगा और पूरे ख़ानदान को उसको ख़त्म करेगा, कभी पनपवे नहीं करेगा यहाँ। इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा पसंद आया इनकी बात को, और तुरंत इनकी नीति पर इन्होंने तुरंत उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थापित कर लिया। और तुरंत उन्होंने कहा मैं राजा बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, मैं जैसे से कहता हूँ इसी से करना शुरू कर दो, राजा बन जाओगे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए अपने साथ लाया, और उसके बाद सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को रखा। उन्होंने अपने राजधानी को कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र ने चाणक्य, अब देखिए चाणक्य ने का नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र की रचना करने लगे। ये रचना करते थे किसके? अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे, ज्ञाता थे।
प्रथम राजा, अब जब चंद्रगुप्त मौर्य मतलब पहला राजा माना जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसमें 24 साल तक इनका शासन व्यवस्था बड़े आराम से चलता रहा। और उस समय उपनाम उनका था सैंडोकोटस। क्या नाम था? सैंडोकोटस और एडोकोटसा विदेशी राजदूत थे जो मैगस्थनीज नामक किताब को लिखे हैं, जिन्होंने इसमें अशोक सम्राट के बारे में सारी चीज़ें चंद्रगुप्त के बारे में मिलता है। उसके बाद दूसरा राजा होते हैं बिंदुसार, मतलब ये बाप हैं और ये पुत्र हैं, मतलब चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार है। बिंदुसार जो हैं इन्होंने 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक यानी 25 वर्ष तक शासन व्यवस्था चलाए रखे। और करा उनका उपनाम था अमित्रघात। जो विदेशी राजदूत, ये विदेशी राजदूत लिखा गया है डायमेक्स, जिनका नाम था डायमेक्स और फिलाडेक्स द्वितीय था। उसके बाद इनके बाद तीसरा मतलब बिंदुसार के पुत्र राजा सम्राट अशोक, यानी बिंदुसार के पुत्र राजा अशोक सम्राट आते हैं और 41 वर्ष तक यानी 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। और 41 वर्ष तक बड़े इत्मीनान से इन्होंने शासन किया और चलाए। इनका राज्य अभिषेक 4 साल बाद हुआ। ये बड़े दबंग राजा थे। ये पहले राजगद्दी नहीं बैठे थे, पहले में राजा की तरह अपना शान शौकत रखते थे। उसके बाद 4 साल के बाद इनको राजा अभिषेक हुआ, राजा माना गया। इसके पहले वो राजा की लड़ाई करते थे। 4 साल के बाद इनकी राजगद्दी हुई, किनकी? अशोक सम्राट का। इनका नाम था देखिए उपनाम इनका क्या था? प्रियदर्शी। इनका नाम था प्रियदर्शी, बड़े प्रिय थे। और क्या देवना प्रिय। एक ध्यान रखिएगा, अशोक सम्राट देवना प्रिय मतलब होता है देवा माने होता है ब्राह्मण, नाम माने होता है नहीं, प्रिय माने प्रिय, ब्राह्मणों के प्रिय नहीं थे। मतलब ये इसीलिए इनका ज़्यादातर लड़ाई उन्हीं से हुआ है। इसमें लिखा गया इनका उपनाम में इसका नाम भी दिया गया देवाना प्रिय। अब से देख लीजिए उपनाम इनका प्रियदर्शी और देवना प्रिय। विदेशी राज्य में इनका था राजदूत होता, विदेशी राजदूत इनका था डायोनोसियस नाम का एक उनका राजदूत था जो विदेशी था। उसके बाद अशोक सम्राट का पुत्र राजा कुणाल था। कौन था? राजा कुणाल। ये 232 से लेकर के 228 ईसा पूर्व तक ओनली 4 साल तक इन्होंने अपना राज को स्थापित किया रखा। उसके बाद शासन चला रहा था और करा शासन काल तक रहा। इनका उपनाम धर्मा विधिवर्धन यानी अशोक द्वारा जो रखा गया था। और इनके कह रहा है 5वां पुत्र। अब 5वें नंबर पे पुत्र जो कुणाल का पुत्र था संप्रति। और संप्रति ने 224 से लेकर के 215 ईसा पूर्व तक यानी 9 साल तक शासनकाल चलाते रहे और चलाए। तो इस तरह से रहा कि मौर्यकालीन के इतिहास। अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मौर्यकालीन के व्यापार क्या थे, मौर्यकालीन में उनकी भाषाएं क्या थी, मौर्यकालीन में खान पान क्या था, उनकी वस्तुओं का क्या नाम था, पूरी इतिहास मैं इसमें बताऊंगा। मतलब मौर्यकाल में क्या नाप तौल थी, क्या गणित लगाई जाती थी, सारी चीज़ की ब्यौरा मैं दूंगा। इसीलिए और अधिक जानकारी मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राग सर एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और मैं इस तरह से बहुत रोचक इतिहास को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। बाय बाय।